नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है नुराइस क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी बात चल रही थी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। देखिए 12 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानते हैं। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा अनुच्छेद है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 243 दिया है, अनुच्छेद 243 के दिया है, अनुच्छेद 243 सी दिया है, अनुच्छेद 243 जे दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 243 जे। आइए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करें अनुच्छेद 243 ए की, तो ये जो ग्राम सभा से संबंधित है। अनुच्छेद 243 वी की बात करें तो पंचायतों का गठन की बात की गई है, और पंचायतों के अनुच्छेद जो है संबंधित पूछ लिया है तो कौन सा है, तो 40 अनुच्छेद संबंधित है ग्राम पंचायत से, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 243 सी की, तो ये जो है पंचायतों की संरचना से बात करता है, और अनुच्छेद 243 जे बात करता है पंचायतों के लेखाओं की जो है बात करता है, और अनुच्छेद 243 के जो है बात करता है पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात करता है। ये निर्वाचन वाला भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। तो यहाँ पे पंचायतों से संबंधित कौन सा भाग है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 9 भाग जो है संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे भाग 10 की, तो 10 जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। फिर बात करते हैं 9A की, तो नगर पालिकाओं से संबंधित है, और 9 की बात करते हैं तो पंचायतों से संबंधित है, और भाग 8 की बात करते हैं तो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और भाग 3 अगर पूछ लिया जाए तो भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है, और डीपीएसपी से जो भाग संबंधित है वो भाग 4 संबंधित है, याद रखिएगा। भाग 4 जो है वो संबंधित है। फिर पूछा जाता है कि भाग 4 का जो संबंधित है वो जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है, और संघ से संबंधित अगर पूछ लिया जाए तो संघ से संबंधित भाग 5 है। तो ये जो है भाग पूछे जाते हैं, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार, उत्तरदायित्वों से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है उत्तरदायित्व से संबंधित जो अनुच्छेद 243 जी संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो होगा और डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित है। तो 73वें संशोधन से संबंधित जो है वो पंचायतों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। और ये कब होता है, संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 का है, याद रखिए 1992 का अधिनियम है। और इसी के द्वारा है कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। और 12वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ये भी 1992 का ही संविधान संशोधन अधिनियम है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर पूछ लिया 9वीं अनुसूची, तो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 1951 में होता है, ठीक है। और 10वीं अनुसूची जो है 52 नंबर का संविधान संशोधन 1985 का। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 थी, अब जो है 12 अनुसूचियाँ हो गई। तो ये अनुसूचियाँ संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। तो भाग 9 जोड़ा गया, तो ये जो है कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो ये जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। तो ये जो है किस चुनाव के लिए होते हैं, तो पंचायती राज के लिए होती हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे 33% जो है सीटें आरक्षण का अधिनियम जो है कौन सा, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है, याद रखिएगा। 33% जो है सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित वाली, तो ये 6वां संविधान संशोधन पूछा जाता है, 106वां, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है 243
सी जो अनुच्छेद है वो संबंधित पूछा है। तो ये जो है किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला हो जाएगा, पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता की बात की गई, अनुच्छेद 21 में की गई है, याद रखिएगा। संघ का नाम क्षेत्र की बात की गई है अनुच्छेद 1 में, और भाग कौन सा संबंधित, भाग भी एक ही है, याद रखिएगा। टोटल भाग कितने हैं, तो 22 भाग हैं भारतीय संविधान में, याद रखिएगा। अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद जो हैं 395 अनुच्छेद हैं, और पूछ लिया जाए कि अनुसूचियां, तो 12 अनुसूचियां हैं। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे पूछा 6 से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान जो है किया गया है, वो किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 45 में किया गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी, तो यहाँ पे पूछा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की पूछी, तो आपको बलवंत राय मेहता समिति याद रखनी है। इसका गठन जो हुआ था 1956 में हुआ था, याद रखिए। इसके द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो यहाँ पे राजस्थान दिया, उत्तर प्रदेश दिया, पंजाब दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है। तो ये जो है राजस्थान था, और राजस्थान में जो है 2 अक्टूबर 1959 में ये जो है व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले नागौर जिले में जो है व्यवस्था की गई थी, याद रखिएगा। इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अगर पूछ लिया जाए भाषा के आधार पर जो है पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था, तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश गठित हुआ था, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ आपको महत्वपूर्ण बन जाती है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है, तो आवश्यक आयु की जो बात करते हैं तो 21 वर्ष है। ऑप्शन नंबर जो होगा वी वाला सही हो जाएगा, 21 वर्ष इसकी आयु है। अगर पूछ लिया जाए कि पंचायत जो है उसका विघटन हो जाए या भंग हो जाए तो कितने महीने में इसकी व्यवस्था की जाएगी, तो ये जो 6 माह में व्यवस्था होनी अनिवार्य है, ये व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का क्या नाम था, तो यहाँ पे बताना है जो 1986 में गठित की गई थी समिति किसके लिए, तो लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनः स्थापना। तो ये जो है LM सिंघवी समिति, याद रखिएगा। इसके द्वारा जो है इसकी व्यवस्था की गई थी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। बलवंत राय मेहता जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। अगला प्रश्न दिया, राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती। क्यों नहीं लड़ सकती, क्योंकि उन्होंने बताया है कि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है, इसलिए शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या, तो वहाँ पे योग्यता न्यूनतम 5 जो है 5वीं क्लास पढ़े हों तभी जो है चुनाव लड़ सकती हैं। और ये जो है राजस्थान संशोधन, और ये जो है राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक जो है 2015 का, इसके द्वारा व्यवस्था की गई, याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो यहाँ पे बताना है। देखिए राज्य का बताया है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो है राज्यपाल लगा दे, लेकिन बात करते हैं तो ये जो है आपातकाल की घोषणा जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगर बात करें आपातकाल का उपबंध कहाँ पे मिलता है भारतीय संविधान में, तो भाग 18 में, और अनुच्छेद जो है 352 से 360 संबंधित है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 352 में, और राष्ट्रपति शासन का
356 में, और वित्तीय आपातकाल जो मिलता है वो अनुच्छेद 360 में मिलता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति के पास और भी शक्तियाँ कुछ महत्वपूर्ण है, क्या है, तो संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार भी है। फिर बात करते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 में बताई गई है। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में बताई गई है। नियुक्ति संबंधी अधिकार जो है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी ऐसी जो है नियुक्तियां करता है राष्ट्रपति भारत का। याद रखिए, इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखिए, ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। तो ये जो है अनुच्छेद अभी बात ही कर चुके हैं, तो अनुच्छेद 356 है, इसमें जो बात की गई है राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की बात जो है की गई है, और राष्ट्रीय आपातकाल की 352 में की गई है। वित्तीय आपात की जो बात की गई है वो किस में की गई है, तो वित्तीय आपात की बात की गई है 360 में। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 148 दिया है, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 72। तो ये जो है अनुच्छेद 360 संबंधित है। अगर पूछ ले राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 में बताया गया है वो सबसे पहले जो है कब लगाया गया, तो जो है 1975 में लगाया गया था। उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, भारत की प्रथम महिला जो है प्राइम मिनिस्टर थी। याद रखिएगा, उस समय लगाया। इसी पर जो है एक फिल्म बनी है, कौन सी, तो इमरजेंसी फिल्म बनी है, जिन्होंने कंगना रनौत जी ने बनाई है। तो उस पर एक फिल्म भी बनी है, तो आप जाके देख सकते हैं फिल्म को। और अगर बात करते हैं अनुच्छेद 72 की, तो अनुच्छेद 72 में जो मिलता है राष्ट्रपति जो है क्षमादान कर सकता है, ये शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में दी गई है। अनुच्छेद 148 की बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इतने भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।